मुंबई जैसे महानगर जहां रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, वहां टैक्सी और कैब सेवाओं का किराया हमेशा चर्चा का विषय रहता है। खासकर ऐप आधारित सेवाओं पर जैसे ओला, उबर और रैपिडो, इन पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वे मांग और आपूर्ति के नाम पर यात्रियों से मनमाना किराया वसूलती हैं। कई बार देखा गया है कि बारिश या फिर ऑफिस टाइम जैसे पीक आवर्स में छोटे छोटे सफर के लिए भी यात्रियों को दुगना तिगना किराया चुकाना पड़ता है। और इन्हीं हालातों को देखते हुए मुंबईकरों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ने अब साफ कर दिया है कि शहर में कोई भी ऐप आधारित टैक्सी सेवा मनमाना किराया वसूल नहीं कर पाएगी। सभी कंपनियों को उन्हीं दरों पर चलना होगा जो सरकार ने काली पीली टैक्सियों के लिए तय किया है। यानी अब बेस फेयर सरकार के दायरे में रहेगा और कंपनियों को उसके बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। और ये नियम 18 सितंबर से लागू भी हो चुका है और इसके बाद अब मुंबईकर भी तयशुदा किराया दे पाएंगे। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि एमएमआरटीए का क्या है ये फैसला और क्या होंगे किराए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। एमएमआरटीए के आदेश के बाद अब ऐप आधारित टैक्सियों को काले पीले टैक्सी वाले किराए के अनुसार ही चलना होगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत गैर एसी टैक्सियों का किराया प्रति किलोमीटर 20.67 रुपए है और एसी टैक्सियों का किराया 22.72 रुपए है। और अब इसी आधार पर इन प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी किराया लेना होगा। इस फैसले को टैक्सी ड्राइवरों की आय बढ़ाने में काफी कारगर बताया जा रहा है और टैक्सी सेवाओं में संतुलन लाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम भी इसे बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे काली पीली टैक्सी और ऐप आधारित कैब्स के बीच प्रतिस्पर्धा बराबरी की होगी और दोनों किसी भी तरह के किराए के अंतर से बाहर रहेंगे। मांग के हिसाब से छूट और सरचार्ज लिया जाएगा। फिर भी यात्रियों की सुविधाओं और बाजार की स्थिति को देखते हुए एमएमआरटीए ने कुछ लचीलापन अपने फैसले में रखा है। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी समय टैक्सियों की मांग कम हो जाती है तो कंपनियां बेस किराए में 25% तक छूट दे सकती है, यानी यात्री कम किराए में सफर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब टैक्सियों की मांग अचानक बढ़ जाती है, जैसे ऑफिस टाइम, बारिश या त्योहारों के दौरान, तो कंपनियां किराए में 1.5 गुना तक का सरचार्ज लगा सकती है। यानी किराया बढ़ेगा लेकिन मनमाना नहीं होगा, बल्कि तय सीमा के भीतर ही होगा। एमएमआरटीए की सचिव भरत कालसकर ने जानकारी दी है कि ओला, उबर और रैपिडो ने इन व्यवस्था को मानने के लिए बैठक में सहमति जताई है। इससे साफ है कि अब मांग और आपूर्ति के हिसाब से भले किराए में बदलाव हो, लेकिन उसका एक स्पष्ट ढांचा तय होगा जो यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के हित को देखकर बनाया गया है। ड्राइवरों को मिलेगा बड़ा हिस्सा। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा। आदेश में साफ कहा गया है कि अब ड्राइवरों को किराए का 80% हिस्सा दिया जाएगा। इससे पहले कई बार ड्राइवर यूनियन ने शिकायत की थी कि ऐप कंपनियां यात्रियों से तो ज्यादा पैसा वसूलती हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेती है और ड्राइवर को बहुत कम रकम मिलती है। यही कारण था कि यूनियनों ने लगातार आंदोलन की धमकी दी थी और सरकार पर दबाव भी बनाने का काम किया गया था और फिर कंपनियों के मुनाफे पर लगाम लगाने की बात भी कही गई थी। अब इस कदम से ड्राइवरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी आमदनी में भी स्थिरता आएगी। एमएमआरटीए के अधिकारी मानते हैं कि जब ड्राइवरों को सही हिस्सा मिलेगा तो वे ज्यादा उत्साह के साथ काम करेंगे और यात्रियों को बेहतर सेवा दे पाएंगे। गिग वर्कर्स यूनियनों का विरोध और आंदोलन की चेतावनी। हालांकि ये फैसला जितना यात्रियों और पारंपरिक टैक्सियों के पक्ष में है, उतना ही विरोध भी सामने आ रहा है। भारतीय गिग कामगार मंच, जो ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स की यूनियन है, उसने मुंबई में बैठक की और कई फैसलों पर विरोध किया। खासकर मोटरसाइकिल टैक्सियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया के खिलाफ यूनियन ने सख्त नाराजगी जताई है। फ्लोरा फाउंटेन स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय के बाहर कई ड्राइवरों ने प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने प्ले कार्ड और बैनर के जरिए ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। यहां तक कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ भी गुस्सा जताया गया था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए टेस्ला कार खरीदी थी, जिसको लेकर ड्राइवरों ने कहा था कि आम लोग समस्याओं में जूझ रहे हैं और सरकार जो है वो मजे कर रही है। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ऐप टैक्सियों का किराया और नहीं बढ़ाया और बाइक टैक्सियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया जारी रखी तो 30 सितंबर को मुंबई में बड़ा आंदोलन होगा।
हालांकि ये आंदोलन होगा या नहीं होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह से इन प्राइवेट जो कैब ऑपरेटर्स हैं, जो ऑनलाइन कैब ऑपरेटर्स हैं, जिनके ऊपर मनमानी के पैसे वसूलने का आरोप लगता रहा है, उसे अब कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। खास तौर पर उन मौकों पर जब लोगों को कैब्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस वक्त ज़्यादा पैसे वसूले जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई की जनता के लिए एक राहत भरी खबर ज़रूर है।